जयपुर नगर निगम में अपना मेयर बनाने के लिए बीजेपी ने इस बार माइक्रो चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी किसी भी हाल में सिर्फ जिताऊ चेहरे की तलाश में है और उसके लिए दावेदारों को एक नहीं बल्कि पूरे 5 स्तरों पर परखा जा रहा है। टिकट का आवेदन करने वाले हर एक प्रत्याशी की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है और इस पूरी रणनीति के तहत ग्राउंड से मिल रहे फील्ड फीडबैक से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को टिकट वितरण का मुख्य आधार बनाया जाएगा। इसी को लेकर जयपुर से बीजेपी सांसद मंजू शर्मा और संभाग प्रभारी प्रभुलाल सैनी से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हमेशा ही बना है। फिर से बोर्ड बने, बीजेपी का मेयर बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जयपुर संभाग के चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी तो जयपुर में डटे ही हैं। जयपुर की सांसद हैं मंजू शर्मा, जो पूरी तरह चुनावी रणनीति व्यूह रचना बनाने में जुटी हैं। किस तरह से जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बने, यहाँ पर शहर में सरकार बीजेपी की हो। मंजू जी, किस तरह की तैयारी, क्योंकि आवेदन बड़ी संख्या में आए हैं तो उस लिहाज से टिकट चयन भी अपने आप में एक बहुत पेचीदा वर्क हो गया। जी, सबसे पहले तो मैं सभी को, जयपुर वालों को आने वाली रक्षाबंधन की बधाई देना चाहती हूँ। और ये भी एक समर है, चुनाव भी एक उत्सव से जयपुर शहर में क्या मनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमेशा जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है और इस बार भी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने वाला है। और हम सब अब सारे कार्यकर्ता पार्टी पूरी चुनाव मोड में आ चुके हैं, मोड में भी आ चुके हैं, मूड में और मोड में दोनों में है और पूरी तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जनता का है, कार्यकर्ताओं का तो है ही। तो बहुत सारे लोग इस समय चुनाव लड़ने में अपनी इच्छा जता रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। कि 2 बजे एक जो पार्टी ने ये तय किया है कि इस बार 2 संतानों के जो पहले नहीं लड़ सकते थे, अभी वो बैरियर हट गया है। इसलिए भी लोगों में एक जो उस अभी तक इस वजह से नहीं लड़ पाए, उनको भी एक उत्साह और एक मौका उनको मिल रहा है, तो वो भी इस तरीके से तैयार है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब पूरी एक गणित के साथ में भारतीय जनता पार्टी का मेयर जयपुर में बनेगा, इसकी पूरी तैयारी करें। क्योंकि जयपुर में आमतौर पर इस तरह के चुनाव में बीजेपी जीतती आ रही है, फिर भी क्योंकि कोई भी चुनाव हो जोखिम नहीं रहना चाहिए, विरोधी दल की चुनौती भी देखनी चाहिए, तो उस लिहाज से ग्राउंड वर्क पर किस तरह की तैयारी है? हाँ, हमारे यहाँ हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं अभी तक। और हर घर में एक घर में जाकर के वो लोग संपर्क करेंगे। चुनाव आएगा जब तक सबके 2-2, 5-5 पर संपर्क हो जाएंगे और अपनी जो कार्यशैली है और जो हमने काम किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो काम है वो हम जनता के बीच में हम लेकर के जा रहे हैं, उपलब्धियों को हम लेकर के जा रहे हैं। और कोई वजह नहीं है कि जयपुर में किसी और का कोई प्रभाव है। प्रभुलाल जी, क्योंकि तकनीकी तौर पर प्रभुलाल सैनी जी इस पूरे चुनाव को बहुत गंभीरता से एक वार्ड को देख रहे हैं, न केवल जयपुर बल्कि पूरा संभाग। तो किस तरह प्रभुलाल जी अब तक का चिंतन मनन फीडबैक आपके सामने आए? देखिए, अभी जयपुर डिवीज़न में हमारी 91 के लगभग निकाय है, जिसमें 2 हमारी नगर निगम है अलवर जयपुर और 12 हमारी नगर परिषद और 71 के लगभग हमारी पालिकाएं हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव को लड़ रही है। और माइक्रोमेंट का मतलब ये हुआ कि हम माई वार्ड माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वार्ड को आधारभूत बनाकर पार्टी ने फैसला किया है कि हम इसको माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव को हम लोग लड़ रहे हैं। और जैसा कि अभी कई लोगों ने जो हम बायोडाटा दिए हैं, उनके उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम, कर्तृत्व और अस्तित्व पर
युवाओं में भी काफ़ी जोश बढ़ा है। और आप कल्पना करोगे कि इतने अच्छे जो कि वार्डों में निकल के आ रहे हैं लोग, और उनका एक मतलब है, सबसे पहला हमारा प्रयास अब की बार ये होगा, ग्रीन सिटी बने, सेफ जयपुर बने। नहीं, लेकिन जिस तरह के दावेदार आए हैं, तो ये बार बार जैन जी की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, तो किस तरह से उनको लेकर आपका फोकस रहेगा उनके टिकट देने पर? क्योंकि देखा जाए तो इन चुनाव में, पुराने चुनाव में एक बड़ा चेंज आया है। देखिए, एक मीडिया का ही ये उपज है कि जैन जी कौन होगा, जैन एक्स कौन होगा, जैन वाई कौन होगा, बेबी बूमर कौन होगा, अल्फा जैन कौन होगा। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं है, लेकिन हमारी चौथी पीढ़ी जो है, जो लगभग हमारे जैसे 18 से 30 साल 29 साल तक के जो हमारे यूथ हैं, न्यू कमर्स हैं, डिजिटल युग में पले हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, तो ऐसे प्रतिभाशाली जो युवा हैं हमारे परिवार के बच्चे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भी पार्टी सोच रही है, विचार कर रही है कि युवाओं को भी, खासतौर से ऐसे सीनियर लोगों को भी जिनको राजनीति में बड़ा अनुभव है और जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम इसको 3-4 भागों में बांट के, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो विचार का है, कर रहा है कि हम टिकटों का वितरण सभी को समावेश करते हुए ज्ञान आधारित हो, और ज्ञान आधारित से मतलब गरीब से जुड़ा हो, युवा से जुड़ा विषय हो। महिलाओं को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं भी टिकट की दौड़ में हैं, टिकट चाह रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि इस बार 150 में से 50 तो महिलाओं को देना ही देना है, पार्टी ने तय किया है। और उसके अलावा इतना उत्साह है महिलाओं में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। तो जहाँ जनरल सीटें हैं वहाँ भी महिलाएं कह रही हैं कि हमें आप लड़ाओ, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी पार्टी की, जो तय किया है पार्टी ने 50 तो है ही, और जहाँ कहीं लगता है उपयुक्त है तो वहाँ और इस तरह से खाचरियावाद जी लगातार चुनौती दे रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। एक चर्चा और थी कि क्या वो खुद भी पार्षद का लड़ेंगे, तो आज उन्होंने उसको निराधार बताया कि मैं नहीं लड़ रहा, लेकिन जयपुर में कांग्रेस का मेयर बनेगा। मन में वो भी जानते हैं कि जयपुर में कभी कांग्रेस का बोर्ड बना नहीं और अब भी नहीं बनेगा। राजस्थान में, क्योंकि राजधानी अपने आप में संदेश देती है पूरे राजस्थान को लेकर, और यहाँ का जो सियासी संदेश होता है वो कहा जा सकता है कि एक माइलस्टोन होता है। यही कारण है कि बीजेपी, और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जयपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उप मुख्यमंत्री जयपुर का प्रतिनिधित्व करती है, तो इस लिहाज से जयपुर अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। बीजेपी को लगता है कि इसके ज़रिए निकायों में सरकार बनाने में और जनता तक पहुंचने में और उन्हें समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।